हेलो फ्रेंड, मैं प्रमोद कुमार। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन है, एनटीपीसी 22 का क्वेश्चन है कि यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू व्हाट। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। फाइव tan थीटा इक्वल टू 4, 5 tan थीटा इक्वल टू क्या है? 4 है। इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। ओके, जैसे 2x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू क्या होगा? 3/2। उसी प्रकार से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है 10 में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 4/5। ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से बना रहे हैं। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही सवाल है। तो यहां देखिए, हम tan पुराने के लिए पढ़ाए थे कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है। tan थीटा पुराने के लिए हम क्या किए? cos थीटा से अंश और हर में भाग दे दिए। ठीक है। डेनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में डिवाइड दे दिए cos थीटा से। ओके, क्या बोल रहे हैं कि tan पुराने के लिए यहाँ साइन है, इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो मेरा tan थीटा पूर जाएगा। तो क्या हुआ? 5 इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा? tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। ओके, माइनस 3। यहां देखिए cos थीटा में cos थीटा से भाग दिए तो क्या हुआ? 1 इंटू 3 क्या हुआ? 3। ओके, फिर इसी तरह से यहां चलेंगे कि 5 यहां भी है, बोले हैं कि cos थीटा से अंश और हर में डिवाइड करना है। तो यहां फिर साइन है, तो cos से भाग देंगे तो साइन बाय cos इक्वल टू 10 हो जाएगा इस जगह। ठीक है। तो 10 का वैल्यू फिर दिया हुआ है 4/5 प्लस यहाँ 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो ये 3 बच गया, तो यहाँ 3। इसको कटा दिए, इसको कटा दिए, तो 4 में 3 चला गया तो 1 हुआ, और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये सब ट्रिक हुआ। अब हम आपको लॉन्ग पे थोड़ा बतला रहे हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम क्वेश्चन यहाँ है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है। अंश और हर में tan पुराने के लिए cos थीटा से भाग देंगे। तो cos थीटा से जब हम भाग देंगे,
ऊपर और नीचे यानी डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो देखिए यहाँ 5 हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा हो गया। फिर यहां इसमें 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये कट गया, ये कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो क्या हुआ, 5 इंटू टेन थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस 3। सिमिलरली 5 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, यानी 4/5 प्लस ये क्या है मेरा 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 4 में 3 गया 1 और फिर 4 प्लस 3 7। तो ये शॉर्ट में मेथड हुआ, ये शॉर्ट मेथड और ये लॉन्ग मेथड। और एक टाइप से बनता है ये सवाल, क्योंकि P/B हुआ, इससे H निकाल लेंगे। ठीक है, H निकालने के बाद हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के बाद दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसके बाद आंसर मेरा 1/7 ही आएगा। क्योंकि हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको जितना टाइम कम से कम लगे उसके बारे में हमको सोचना है। ठीक है, तो ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। ओके, ये एनटीपीसी का सवाल है कि यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 तो 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन है कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यही सवाल है। 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4/3। ठीक है, अब यहां से आइए, 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, यहां है cot और वहां अगले सवाल में क्या था, tan था। तो tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है ना। और tan का अपोजिट cot होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। तो उल्टा देंगे तो cos थीटा बाय साइन थीटा। इसका मतलब है कि साइन से यहां हम डिवाइड देंगे। ओके, क्या करेंगे, साइन से हम डिवाइड देंगे। इस चीज को समझे, जैसे साइन था 10 में, तो 10 लाने के लिए cos से हम डिवाइड दिए, उसी प्रकार से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। तो अंश और हर में यानी डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड देंगे। तो साइन थीटा से दोनों में डिवाइड देंगे। तो देखिए यहाँ 5 साइन थीटा बाय साइन थीटा कट गया। ओके, प्लस 3 cos बाय साइन, यहाँ क्या हो गया, cos बाय साइन। cos बाय साइन करने का मतलब
कि मेरा कॉट हो गया और कॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4/3। ओके, उसी प्रकार से यहाँ फिर नीचे में साइन से भाग देंगे, तो साइन से भाग देंगे तो साइन साइन क्लियर 5 हो गया -3 इंटू कॉस बाय साइन, तो कॉट हुआ। अब कॉट का वैल्यू क्या है फिर 4/3। ठीक है, ये कैंसिल तो क्या हो गया 5 और 4 9 हो गया। अब 5 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 हो गया, तो 9/1 करेंगे तो 9 आंसर। कोई प्रॉब्लम? एक लाइन में मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा।